हमारा सारा जीवन इसी प्रकार चला जा रहा है और समस्त जीवों के अंत पूछा शास्त्रकारों ने कि हमसे जो प्रत्यवाय बन पड़े हैं उन प्रत्यवायों का प्रायश्चित कैसे होगा। प्रत्यवाय का अर्थ होता है पाप। प्रत्यवाय का अर्थ कह रहे हैं वो कैसे समाप्त होंगे। का नर्मदा में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से, भगवान की कथा सुनने से, लेकिन इसके बाद भी हमारे मन की वृत्ति यथावत है, परिवर्तित नहीं है। भगवान की कथा सुन करके और हमारा मन परिवर्तित हो गया तो समझ लो हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा था वो समाप्त हो गया, जल गया। नर्मदा जी में स्नान करने के बाद हमारा मन परिवर्तित नहीं हुआ तो इससे अच्छा आप घर में, नदी में, घर में ही स्नान कर लेते। धर्म का कार्य करने के बाद हमारा मन परिवर्तित नहीं हुआ है तो कहा वो धर्म नहीं है, वो तो मात्र दिखाई दे रहा था कि हाँ धर्म किया जा रहा है। और शास्त्रकार कह रहे हैं सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ भी नहीं। जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपराध तो होता है, पाप बन जाते हैं, लेकिन वो समाप्त कैसे होंगे। का अंत काल में उन विषयों पर चिंतन मनन करके जो पश्चाताप किया है हमने, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उससे बड़ा कोई भी हमारा कर्म नहीं है। आज अमावास्या तिथि में हम आप सभी लोग जिन भगवान की पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है। हमारे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है हम तो भूल जाते हैं कर करके। पूछा किसी ने कि ये बताइए इतनी कथाएं हो रही, यहाँ कथा हो रही, फिर वहां होगी, फिर वहां होगी, कहाँ तक कथाओं को सुना जाए। अभी यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो रही, फिर कहीं और होगी, फिर कहीं और होगी, कहाँ तक सुना जाए। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाष्य में बड़ा सुंदर व्याख्या लिखी। उन्होंने कहा कि जैसे आप धान को ओखली में डालते हैं तो क्या एक बार प्रहार करने पर उस धान के अंदर से साफ स्वच्छ चावल बाहर निकल करके आ जाता है? नहीं आता। कम से कम उस धान के ऊपर 10 बार, 50 बार, 100 बार प्रहार करना पड़ता है, तब जाकर के उस धान में से, ओखली के अंदर से जो धान पड़ी हुई है उसमें से साफ स्वच्छ चावल बाहर निकल करके आता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ गए, ये आवरण कैसे का, एक बार कथा सुन करके का नहीं। कह रहे सत्संगमम लभते ज्ञानम। एक बार नहीं, कम से कम आपको जीवन रहते, वो पहली सीढ़ी है भगवान की कथा, दूसरी सीढ़ी है भगवान के नाम का जप, तीसरी सीढ़ी है भगवान का पूजन और चौथी सीढ़ी है वैराग्य। ऐसे वैराग्य उत्पन्न अंतःकरण में नहीं हो जाता कि माला में हाथ डाला और हमारा माया से मोह दूर हो जाए, ऐसे नहीं होता। जब तक पहली सीढ़ी आप चढ़ेंगे नहीं तो आपके अंतःकरण में वो भाव जागृत नहीं होगा, भगवान के प्रति प्रीति जागृत नहीं होगी तो आपका मन कैसे लगेगा। तो कहा पहले भगवान की सीढ़ी है कथा, दूसरी सीढ़ी है भगवान के नाम का जप पूजन, और फिर तीसरा कहा अब वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाओ। आपने बड़े बड़े राजाओं की कथा को सुना होगा कि जैसी सुनते थे कि अपराध हो गया, तत्क्षण राज्य का त्याग करके वैराग्य की ओर उन्मुख होकर के चले जाते थे। हमसे पूछा जाए कि आप त्याग कर दो, जब तक श्वास शरीर में है तब तक माया छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास किया नहीं, और जब अभ्यास किया जाएगा तो स्वतः ही वो माया हमसे दूर चली जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वतः वैराग्य की ओर उन्मुख जीव हो जाता है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में जब तक श्वास है तब तक हमको भगवान की मधुरमयी पावनी रसमयी कथा को हमको सुनना पड़ेगा, और यदि हम नहीं सुनेंगे तो हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हैं वो आवरण हमारे समाप्त नहीं हो सकते। सत्संगमम लभते ज्ञानम।
भगवान की कथा इतनी पावनी है, इतनी पावनी है, और ये जीव को ज्ञान नहीं है। श्री शिव महापुराणकार क्या सुंदर बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं अस्मदीयो गणो यो ही स्थितो द्वारि महेश्वरी निर्वर्ष्यन्ति तम वीरा शंकरस्य गणा ध्रुवम। भगवान ने कहा कि हमारे लिए दिया गया हुआ एक कण और हमारे लिए दिया गया हुआ एक क्षण कभी किसी काल में समाप्त नहीं होता, वो तो अक्षय हो जाता है। जो कथा को सुनने में आपने समय दिया है, ये पुण्य अक्षय हो गया। भगवान के लिए जो आपने दान दे दिया है वो भी अक्षय हो गया है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि भगवान के लिए दिया गया हुआ एक कण और परमात्मा के लिए दिया गया हुआ एक क्षण कभी किसी काल में समाप्त नहीं होता। आज अमावस्या की पावन तिथि में कितने लोग दान कर रहे होंगे, लेकिन दान देते समय उनको एक भूल जाते दान करके, और यही स्वभाव होना चाहिए दान का। दान दे करके उसको एक ज्ञान ना रहे, जैसे बातों को भूल जाया करता है जीव, इसी प्रकार दान करके भी भूल जाना चाहिए।